ऑप्शन है, जिनका ने व्यवस्था है वे सोने का कड़ा पहने, और जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो मतलब कॉपर का। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। जैसे जन्म के अंक 3, 12 या 21 या 30 याद रखना। किसी की जन्म तारीख 3 हो, चाहे 12 तारीख हो, चाहे 21 तारीख हो, चाहे 30 तारीख हो, वो आदमी चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अगर वो हल्का कम वजन वाला कोई सोने का कड़ा बना के राइट हाथ में पहने तो आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बेनिफिट होगा। अगर आदमी पहन रहा है तो राइट हाथ में पहने, लेडीज पहन रही तो लेफ्ट हाथ में पहने। चलो कोई बात नहीं, कई लोगों की मुसीबतें होती है कि महाराज घर में खावाना दाणा ही को नहीं, અને आप होनारो कड़ो पैरों केवेरिया हो। चलो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन भी दिया गया उसमें कि आप कॉपर का भी पहन सकते हो, तांबारो भी पहन सको। सेकंड ऑप्शन है, जिनका ने व्यवस्था है वे सोने का कड़ा पहने, और जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो मतलब कॉपर का पहन सकते हैं, ये ध्यान रखें। दूसरे नंबर, इससे बहुत सारी समस्या खत्म होगी। आप करिए, हम तो इन चीज़ों को बहुत मानते, बहुत फॉलो करते हैं हम लोग। दूसरे नंबर, सबके लिए बता रहा हूँ, एक तो 8 तारीख, एक 17 तारीख और एक 26 तारीख। वापस बता रहा हूँ, 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, इन दिनों में कोई पैसे का लेन देन ना करे। कोशिश करे किसी से उधार ना लाए और कोशिश करे किसी को उधार ना दें। महीने में 3 दिन बचाओ। या फिर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप दे के देखना, पचे मने याद करो लागे कोई पागल है तो कोई काम तो अच्छो ही बताइए, पर आपो मान्या को नहीं। भाई जो शास्त्र में लिखा वो सत्य है, असत्य नहीं है साहब। हम लोगों ने मजाक बना के रखी शास्त्र की, और इन्हें वास्ते दुख पाओ साहब। अशास्त्री बात बताओ कि मातो चढ़े कि गैस बने, क्या करे। अनंत तो फिल्मों री बातों बताओ बस, कि हीरोइन की कर नाचे, की क्या कपड़ा पहरे न, क्या लफड़ा महाराज, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरे नंबर, कई लोग परेशान हैं सगाई संबंध से। लड़के बड़े हो गए, लड़कियां बड़ी हो गई, संबंध नहीं हो पा रहा है। आदमी बार बार हंसता है, पर इतनी चिंता है कि हमारा टाबर मोटा रह गया महाराज, न तो छोरी मिल रही है, न छोरी न बच्चा रे वास्ते मिले, न बच्ची रे वास्ते अच्छो पति मिले। करना कुछ नहीं है, जिस लड़की की मतलब सगाई नहीं हो रही है और देख देख के परेशान हो गए हो, कहीं पे भी सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो उस लड़की को करना क्या है। कोई भी परिवार में किसी की भी सगाई हुई हो, देखना फैमिली में बात, दूसरा नहीं, बाहर नहीं, काका की लड़की चलेगी, मामा की लड़की चलेगी, बड़े पापा की लड़की चलेगी, संबंध में किसी की भी सगाई हुई हो, 41 दिन पहले 41 दिन बाद में ये काम नहीं करता। 41 डेज इसके अंदर अगर वो लड़की जाए उस लड़की के पास में जिसकी सगाई अभी अभी पक्की हुई है, फाइनल हुई है, उस लड़की के पास में जाए और उससे खाली मेहंदी लगवा के आ जाए हाथ में, राइट हाथ में। करना कुछ नहीं है, खाली जीमना हाथ रे मायने मेहंदी लगावे ना आ जावे। और ये का ये एक प्रयोग लड़का करे, किसी भी लड़के की सगाई हुई है तो वो लड़का उस लड़के के पास में जाए और राइट हाथ में
मेहंदी लगवा के आ जाए, आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि मेरा ये काम इजी कैसे हो गया। आप इसको मजाक में लेंगे, कहीं पणियोड़ और परवाह नहीं है, क्योंकि वह तो निवड़गा। समझ में आई ने? हाँ, राइट चिमणा आदर मैंने बोलो, थोड़े निशान भी लगाओ, कोई जरूरी नहीं भी पूरा हाथ भरावना, पण मेहंदी का निशान लगवा के आ जाए। चलो एक बार जय बोलेंगे। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। साहब कहीं पे किसी को कोई मजदूर था, खान में काम करता, हीरो मिल गो, और जैसे ही हीरा मिला उसने लेके रखा, वो खान का जो मालिक था ना वो आया और विनी क्यों ओ कटू लायो, क्यों तो मने अटू मिलियो। अरे तो क्यों हेड जी ओ कहीं है, ठेकेदार साहब ओ कहीं है, क्यों रे गैला भाटो है तुझे कहीं है। वो लेन विनी जोर आगो फेंक दियो कि कहीं भाटा लिया फिरे। तो मजदूर समझो कि भाटू इस दिखे, ठेकेदार साहब फेंक दियो, इनो मतलब जैसे ही मजदूर घरे गयो, ठेकेदार साहब उठायो विने और घर पे लेके चला गया। अब ठेकेदार साहब कट गया होनी जी री दुकान में थे। होनी जी दुकान ने जान क्यों के होनी जी ओ कहीं है। होनी जी क्यों रहे तो मुँह रखी जे, वो लेन वही फेंक दियो कि अरे कहीं भाटो लाई आटे। ठेकेदार साहब क्यों यूं 2 दिन रुका लियो बापड़ा ने, चमकियो छोको जोको। अब वो फेंकियो, जैसे ही वो ठेकेदार साहब आगा गया, होनी जी दौड़न लाइन मां मेल दियो। मैं सोनी जी कट गया, हीरा रा पारखू बट जान पीने क्यों रे हेड जी देखो ने किकर कहीं है। अरे क्या भला आदमी हो, इतनी महंगी चीज लाया कटू। तो पहली पोल नहीं खोली, हीरा रो पारखू देखियो होनी जी हाल कोई टावर में आयो नहीं दिखे। बोले पर चोरू फेंक्यो भी नहीं कि ऊना हो गया 4 टुकड़ा। होनी जी गया क्यों तो भाटो इस दिख्यो। साहब उस टाइम में कोई जानकर आदमी आइन में टुकड़ों ने बेड़ा कर, वो होनी जी ज्यों हीरा रूपार को पाछा बेड़ा करिया, इन्हें पूछ्यो रे भाई थने वो मजदूर फेंक्यो तू टूटो नहीं, थने वे होनी जी फेंकी, वे ठेकेदार फेंक्यो तू टूटो नहीं, थने होनी जी फेंक्यो तू टूटो नहीं, और ओ फेंक्यो तू टूटो क्यों, क्यों रे रोवणो अटी है। भी मूर्ख ने मजदूर ने ठान नी थी कि नहीं कीमत कहीं है, वो फेंक दियो, मने कोई चिंता नहीं रही। भी ठेकेदार ने ठान नी थी कीमत, वो फेंक्यो, मने कोई टेंशन नहीं। और वो होनी जी फेंक्यो, मने कोई चिंता नहीं, पर इन मूर्ख ने तो ठाए कि मारी कीमत कहीं है, वही मने फेंक दियो। साहब दुनिया कितनी भी कहीं पे भी जा रही है, कोई राम राम नहीं करे, पर साहब जैसे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और दुर्गा राम जी सामने से निकल रहे हैं, और बटे एक दूजे नहीं बोलो तो बटे रोवणो आवे साहब कि यार दुर्गा जी रो मैं कहीं बिगाड़ियो, दुर्गा राम जी के महाराज रो मैं कहीं बिगाड़ियो, बोले राम राम पड़गा। पहचान इसीलिए, नहीं तो दुनिया में हजारों लाखों पब्लिक आती रोड पे, किसी के ऊपर हम नाराज नहीं होते। तो हमारे को दुख यहाँ ही होता है कि आप इतना साइलेंट आदमी, इतना पढ़िया लिखिया लोग, और वह सत्संग री कदर नहीं करो, जने थोड़ो सो धक्को लागे हटे कि भाई गलत मार्केट में तो दुकान नहीं खोल दी हूँ। फीलिंग होता है साहब, नहीं रहे कभी कभी घना लोग पछतावे बेटो गलत जगह शटर ले लियो, मैं खाली करने में ही बेनिफिट है। तो अच्छे लोगों को इसीलिए अच्छी बात बता रहे हो। अब कटे आदिवासियों में बटे सत्संग रहते एना थोड़ी बात बताओ, बटे तो तापड़ धींगीच करो, अपन ठाए घणो रे मतलब ही नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है। इन्हें वास्ते कहवे संत सग्राम हाथ में हीरा आया, एड़ा एड़ा गाल गोपन बीच बाया, बावत बावत बावियो लारे रहियो एक, आया हीरा पारकू जद रोयो मातो टेक। ये रोना पड़ता है। हीरा कौन सा? ये श्वास रूपी हीरा, और इस श्वास रूपी हीरे में हमारे को कीमत करनी पड़ती है। जब तक आप भगवान की कीमत नहीं समझोगे तो उस चीज़ का कोई मत, अपने जीवन का मूल्य समझ लो बस। हमारे कीमत, हमारे शब्दों का भी कोई कदर मत करो। मैं बोलता हूँ अपने आप की कीमत करना सीख जाओ, इसलिए डिस्कस मत करो। कोई चीज़ पे डिस्कस करोगे ना तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। आप डायरेक्ट ओनली फॉर डिसीजन लीजिए, मुझे करना क्या है, डिसीजन लीजिए। डिसीजन लोगे तो आपका समय नहीं बिगड़ेगा। अब डिस्कस करो, जीते तो 3 साल निकाल दिया,
कई कई जगह बहुत सारे मंदिर आधे ही पड़े, क्यों? डिस्कस हुआ नहीं। वो डिस्कस कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले सके। चलो तो हम चलते भगवान के चरणों में और ईश्वर के चरणों में चलते। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए आई मात। टाबरो रे वास्ते जो ध्यान रखजो, वो पुराना गोड ने मैं ही पानी नहीं पाऊँ, मैं तो मैं ही एड़ो ही जाऊँ। मैं नवा नवा रूकड़ो माते ज्यादा ध्यान दूं कि फल इन्हें ज्यादा लाग सके। अब हुकूड़ा ठूठा ने कहीं पानी पावनो, टैंकर खाली करना फालतू रहा। तो मैं टाबरों माते ज्यादा ध्यान दूं कि टाबर अगर थारो कहनो करना सीखगा तो थारे कन अरबों की संपत्ति रही साहब। इन्हें वास्ते मारो कालजू बड़े के टाबरों हम ही ज्यादा ध्यान दूं। ये नई जनरेशन आने वाली टाइम में समाज अणोरा हाथ में आवेला, पर समाज में आवे जड़ा समाज री प्रक्रिया उन्होंने समझ में आई तो करेला, नितरानी मंदिर में कोई आवन वालों नहीं है। मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता, मंदिर में बच्चों को लाओ और मंदिर के प्रति आस्था जगाओ और उनको विश्वास दिलाओ तो पछे वे टाबर आवेला। नितर अपने तो वणोरे वास्ते आज रो मंदिर दाता कियो फिल्म रो टॉकीज, वो मंदिर अच्छो नहीं लागे, फिल्म रो टॉकीज वणोने अच्छो लागे। अपन उन टॉकीज में बारे काढे अने संस्कार दे अने पाछा अपन इन पाड़े मुंडो मोड़नो है। वो सिर्फ प्रवचन ही मोड़ सके, कथा ही मोड़ सके। दूसरे में कोई दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो अण बच्चों नटे लाई सके। इन्हें वास्ते ध्यान रखो साहब। चलो सत्संग की महिमा। और बेटा आप कुछ पूछने वाले थे, शंका मत करना। आपने बोला मुझे कुछ पूछना है तो शंका मत करना। मैंने बोला 3 ऑप्शन दिए हुए, अगर सामने आके नहीं पूछ सकते हो तो मुझे एक चिट्ठी बना के दे दो। हाँ सही है ना, तो उसका उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा ना। भाई इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो मारो कि तो जीव बड़ी के कहीं टाबर रे मन में कांटा कहीं तो ये चीज़ हो सकता है। ये इनका कोई बड़ा प्लान हो, कुछ बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या इनका विजन बहुत बड़ा हो और ये शंका खा रहे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे। कदी कदी टाबर है नहीं डरे गणा। टाबर क्यों डरे कि आप बोलनो बनो ने मौको नहीं देवो, कहीं के चुपचाप बैठ जा। अरे पता नहीं वो क्या बोल रहा था बेचारा, क्या सपना था उसका, कोई न कोई प्लानिंग बता रहा था। और आपो कहे थाने बोलनो क्यों मना करी ना, वच्चे वच्चे गुपचुप करे, कहीं तो पता नहीं क्या बोल रहा था, राम जाने। तो उसको दबा दिया हम लोगों ने। इसलिए मेरी सत्संग में ऑप्शन दिया जाता है, भैया पूछो मुझे। और मने एड़ा चेला पसंद ही कोनी जो मने परेशान नहीं करे। मने पूछनो गुरुजी अटे कहीं रही, ऐसे कैसे होगा, इसका उत्तर क्या होगा। ऐसे शिष्य मुझे बहुत पसंद है जो मुझे परेशान करे बार बार। अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। बोलिए सत्य गुरुदेव की।